अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो डिमांड पे है। डिमांड क्या होती है इकोनॉमिक्स में, हम आज वो देखेंगे। डिमांड हमारे पास होती है डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। मींस अगर हम किसी चीज़ की ख़रीदने की ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास ये होनी चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए मनी भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, ताकि उस चीज़ को हम परचेज़ कर सकें। ठीक है, जब वो दोनों एबिलिटी आपके पास होती हैं, मींस आपके पास एक तो आपने ख्वाहिश की हुई होती है और उस ख्वाहिश को पूरा करने के पैसे होते हैं आपके पास, तो वो चीज़ इकोनॉमिक्स में क्या होती है? डिमांड। अगर आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो और आपके पास पैसे नहीं है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो डिमांड में नहीं आता, वो जस्ट आपकी डिज़ायर है, ठीक है, वांट्स। हम ये हमारा छोटा-सा कंसेप्ट था, हम डेफ़िनेशन को देखते हैं डिमांड की, क्या है हमारे पास। डिमांड हमारे पास क्या है? डिमांड मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द पीपल आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड का मतलब ये है कि डिफरेंट क्वांटिटी मतलब चीज़ों की, जो कि पीपल खरीदने के लिए तैयार होते हैं मुख्तलिफ कीमत पर। ठीक है, जैसे कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ख़ास वक्त पर एक ख़ास शख्स एक ख़ास चीज़ को एक ख़ास तादाद में एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो चीज़ हमारे पास किस में आ जाती है? डिमांड में। हमारे पास है नेक्स्ट पे क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। अब हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड क्या है? मतलब किसी अलग अलग इनफरादी डिमांड। ठीक है, हर पर्सन की अपनी डिमांड। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड क्या है हमारे पास? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। मीन्स के जो कंज्यूमर है वो चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार है किसी भी मुख्तलिफ प्राइसेस पे। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में एक शख्स की क्या कहते हैं? अगर आप मार्केट है, मार्केट में किसी एक शख्स की डिमांड को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई मार्केट है, उसमें से एक फ़र्द यहाँ कह देता है कि मैंने ये चीज़ करनी है और उसके पास एबिलिटी भी है, पैसे भी हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड हमारे पास क्या है? द टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की डिमांड का जो सब हमारे पास जम्पशन होता है, मतलब जम्पशन कह रही हूँ, समेशन होता है हमारे पास उन सब के डिमांड्स को जो मिला के एक डिमांड बनती है हमारे पास, वो हमारे पास मार्केट डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, वो भी हम इसी में क्लियर करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या है? इफ other things remain constant, when the price of commodity decrease its demand increase, when its price increase its demand decrease। वो कह रहा है अगर चीज़ें कुछ कांस्टेंट भी रहती हैं, ठीक है, जब चीज़ों की प्राइस हमारे पास डिक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। आपने भी मार्केट में देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लोग उस चीज़ को ख़रीदना ज़्यादा हो जाते हैं। व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज, जैसे प्राइस किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, लोग उसको कम ख़रीदते हैं। टेबल के थ्रू देखते हैं हमारे पास, टेबल में ये प्राइस है, ये डिमांड है। हमारे पास जैसे ही 8 प्राइस हुई किसी चीज़ की मार्केट में, तो उसकी डिमांड 4 है। ठीक है, प्राइस याद है ना, तो उसकी डिमांड 4 है। जैसे ही प्राइस कम हुई 6, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, 4 थी पहले, 8 पे डिमांड, जैसे प्राइस कम हुई 6, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई 6। जैसे प्राइस और कम हुई उसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई 8। आप देखें, जैसे प्राइस ज़्यादा हो रही है डिमांड इन डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड कम होगी, जहाँ पे डिमांड कम होगी, जहाँ पे प्राइस कम होगी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी।
हम डायग्राम को देखते हैं, इस टेबल को डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या किया है उन्होंने। देखें हमारे पास हमने क्या किया है, नीचे हमने डिमांड को शो किया है, ऊपर हमने यहाँ साइड पे प्राइस को, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड को शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस को। देखें हम तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास डिमांड 4 है वहाँ पे हमारी प्राइस क्या है, डिमांड जहाँ पे हमारी 4 है वहाँ पे प्राइस हमारी 8 है। तो हम प्राइस कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ से 4 डिमांड पे यहाँ से ऊपर लेते गए और 8 प्राइस पे हमने जाके डॉट लगा लिया, जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं। जैसे हमारे पास 6 डिमांड आई तो हम देखेंगे 6 डिमांड पे कितने पैसे थे, जैसे डिमांड बढ़ी है तो पैसे कम हुए होंगे, 6 डिमांड पे पैसे क्या हो गए, कम हो गए, 6 हो गए, तो हम 6 पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। और हम देखते हैं 8 वाली, जहाँ पे 8 डिमांड मतलब देखें 4 थी, फिर इंक्रीज़ हुई डिमांड, फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अब 8 डिमांड पे हम देखेंगे प्राइस हमारी क्या है, ऑब्वियसली प्राइस क्या हुई होगी, डिक्रीज़ हुई होगी। डिमांड हमारी 8 है तो प्राइस हमारी क्या है, 4। देखें प्राइस डिक्रीज़ हो गई है, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हमने 4 पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ग्राफ बना दिया। आप देखें यहाँ पे 4 है तो प्राइस क्या है, इंक्रीज़ है। जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे 6 हो रही है, वहाँ पे पॉइंट नीचे को आता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे 8 हो गई तो पॉइंट और डिक्रीज़ हो गया, नीचे आ गया। तो ये हमारे ग्राफ के थ्रू था लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक। आई होप आपको इस टेबल के साथ और ये ग्राफ के साथ इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी कि किसी चीज़ अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, पैसे कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। अब हम इस टॉपिक में अजम्पशन देखें। अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस वो चीज़ें मतलब वो हालात जिनमें हमारा लॉ जौन सा है फुलफ़िल नहीं होता, पर हम उसको फुलफ़िल करने के लिए कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हम इन अब पॉइंट्स को देखेंगे, ये हमारे पास अजम्पशन है। जैसे द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स के अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को पसंद कर लेता है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि कंज्यूमर है वो जे डॉट के कपड़े पहनना पसंद करता है, ठीक है, जे डॉट ब्रांड है, ठीक है, वो पहनना पसंद करती है। अगर वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर भी देते हैं तो उसकी जो सी डिमांड वहीं पे ही रहती है, ठीक है, वो डिमांड उसकी इंक्रीज़ ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर से शौक है कि मैं उसे अंदर से तलब है उसकी कि मैंने यही पहनना है। या फिर कहें कि किसी को शो ऑफ करने के लिए इंसान बढ़ के करता है कि मैं पार्टी में जाऊंगा, ये पहनूंगा, या वो उसकी तारीफ हो जाती है कि तब मैं और बढ़ के आऊँगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी हमारे पास डिज़ायर क्या कहते हैं, जिस पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो से लाइन करे या ना करे उस चीज़ को हम देखते हैं। मीन्स के टेस्ट कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टेस्ट की डिज़ायर क्यों से आ जाती है कि मेरा ये शौक़ है, मैंने यही पहनना है, जब वो डर जाते इस बात पे तो वहाँ पे हमारा लॉ भी लाई नहीं करता। इसीलिए हमें उसके लिए करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगला पॉइंट देखते हैं, आपको मुझे समझ लग जाएगी। द इनकम ऑफ द कस्टमर शुड नॉट चेंज। इनकम मीन्स आमदनी, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर की आमदनी चेंज नहीं होनी चाहिए, पैसे चेंज नहीं होने चाहिए उसकी, ठीक है। अगर पहले उसकी 10,000 सैलरी है थी तो फिर बाद में उसकी 20 हो गई है, तो उसमें डिज़ायर हो गई है कि चीज़ को और ज़्यादा महंगा, अगर वो चीज़ 10,000 में मैनेज कर रहा है उन चीज़ों को पूरे महीने में, तो वो 20,000 महीने पे लगाता है, तो वो डिमांड पे क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, पैसों पे ज़्यादा पैसों पे ज़्यादा डिमांड। तो अगर हमारी क्या है,
ज़्यादा पैसों पे डिमांड डिक्रीज़ होती है। तो ये इस असम्पशन पे भी हमारा रूल जो है लॉ जो है नहीं यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पे ये है पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, आबादी, ठीक है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखे ना, अगर कोई घर में आपके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो आपके घर मेहमान रहने आ जाते हैं, महीना रह लेते हैं, तो आपकी क्या उतनी ही खुराक रहेगी? नहीं, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो उस पे भी हमारा ये लॉ नहीं फुलफिल होता। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट्स। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पहले हम इसको सीखते हैं, ये क्या है। मीन्स सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता होगा, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। मतलब आप मार्केट से कुछ लेने गए हैं या आप शॉप पे कुछ लेने गए हैं, लाइक आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं कोक की, तो आपको नहीं मिली तो आप उसकी जगह पे पेप्सी ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, पेप्सी है, तो आप वो ले आते हैं। आपको अगर कुछ नई चीज़ मिल रही, मतलब देखें चाय नहीं मिलती तो आप कहते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी लेते हैं। तो ये चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, कोक एंड पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, अगर आप मार्केट में हमारे पास पेप्सी की और कोक की प्राइस सेम है, 30% ओ 30 रुपीज़, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप कोक के शौकीन हो, ठीक है, आपको कोक बहुत पसंद है। तो जैसे ही आपके पेप्सी वालों ने क्या किया, अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया कि पेप्सी की कीमत क्या कर दी है, 20 रुपीज़ कर दिया, 30 रुपीज़ से। तो आप सब क्या करोगे, कोक भी तो पीनी थी, कोक को छोड़ो, उसकी प्राइस कम है, हमारे 10 रुपये कहीं और जगह पे लग जाएंगे, हम 20 रुपीज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उस आप सारे पेप्सी खरीदते चले जाते हैं, तो उस चीज़ पे भी हमारा लॉ ख़राब हो जाता है, ठीक है, उस पे भी लॉ हमारा फुलफ़िल नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर कोक की प्राइस 30 है तो पेप्सी की भी 30 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस तरह जो कम होगी उधर ही सारे हमारे कस्टमर चले जाएँगे। अभी के हमारा रूल क्या कह रहा है कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट की प्राइस कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, ताकि इसमें हमारा फुलफ़िल हो जाए लॉ। असम्पशंस वो हमें बताई गई हैं कि हम उस पे लॉ हमारा फुलफ़िल हो जाए, हमने इनको अज़्यूम किया हुआ है, जिससे हमारा लॉ फुलफ़िल हो, ठीक है। तो इससे सब्स्टिट्यूट प्राइस की सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूट्स की जो मतलब हमारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट है, तो उनकी प्राइसेस जो सी है चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नो न्यू सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ कमोडिटी इज डिस्कवर्ड। अब ये देखें, कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ के कहते हैं कि चलो नई चीज़ का टेस्ट करते हैं, तो हमारी जो सी डिमांड है वो उधर नई चीज़ की तरफ चले जाती है। तो इस असम्पशन में कहा गया है कि नई नई चीज़ की नहीं डिस्कवर होनी चाहिए इस रूल के मुताबिक, ठीक है। जो पुरानी है उन्हीं पे आपका लॉ फुलफिल होगा, नई चीज़ें डिस्कवर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिमांड उसकी हो जाती है। अभी के हमारे पास प्राइस जितनी भी हो तो आप उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस ज़्यादा भी हो तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। अभी के हमारा रूल क्या कहता है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फिर वो रूल जो है अलाइन नहीं करता, चेंज हो जाता है कि अगर चीज़ की प्राइस ज़्यादा नहीं आई है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारे लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नई चीज़ आई है, हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस हैं कि किन कामों को नहीं करना, ठीक है, जिन जिन पे हमारा बिल्कुल ही लॉ फुलफिल नहीं होना, वो ये हैं, जैसे डिस्टिंक्टिव गुड्स, ठीक है, नुमाया अशिया जो ज़ाहिर होती हैं, ठीक है, जैसे कि शो ऑफ करना किसी चीज़ को, लोग कपड़े पहनते हैं तो ब्रांड भी हो,
पहले भी एग्जांपल दी है मैंने। ब्रांड भी कोई हो तो उसे डिज़ायर हो, जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए उसकी डिमांड पर्सन की हाई रहेगी। जैसे वो किसी ब्रांड के कपड़े पहनता है, वो उसे पता है कि जिस ब्रांड के वो कपड़े, उन्हें पता है कि ये बंदा बहुत शौकीन है, मतलब इसको अंदर से शौक है हमारे कपड़े पहनने का, तो वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ भी कर देंगे, तो उन्हें पता है कि हमारे कस्टमर को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। तो उस कंडीशन में कस्टमर की क्या कहते हैं, डिमांड हाई रहती है, चाहे हाई प्राइस हो। तो इस कंडीशन में हमारी क्या कहते हैं, लॉ फुलफिल नहीं होता कि प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो कंज्यूमर का क्या कहते हैं, डिमांड भी हाई रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे हमारे पास है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की ज़रूरियात, जैसे कपड़ा पहनना, खाना, ठीक है, रहना, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी की। तो इन्हें करने के लिए भी आप क्या कहते हैं, इन्हें छोड़ नहीं सकते, आपकी इन पे भी डिमांड हाई रहती है, चाहे जितने मर्ज़ी पैसे हो जाएँ। देखें, आप खाना खाना होता है, आपने रोज़ाना खाना होता है, जितने मर्ज़ी पैसे हो जाएँ, आप खाना बना के ही रहते हो, तो खाते ही हो। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि जिनकी डिमांड कम नहीं होती, चाहे पैसे ज़्यादा हों या कम हों, तो वो चीज़ें लिमिटेशन में आ जाएँगी, वो हम उस पे हमारा लॉ फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर मीन्स घटिया। घटिया उससे मुराद आप उल्ट चीज़ें मत ले जाएँ। इन्फीरियर गुड्स मीन्स लाइक प्योरिटी, जिस चीज़ को आप कम दें, ठीक है। लाइक अगर आप दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हो, ठीक है, आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हैं, लाइक मीट एंड पल्स, ठीक है, दालें या गोश्त, ठीक है, तो आप ज़ाहिर की बात है आप गोश्त को पसंद करेंगे, ठीक है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन जो ये था, दाल, जिसको आपने प्योरिटी नहीं दी, तो वो गुड्स हमारे पास क्या है, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। लाइक कॉफ़ी एंड हाँ, टी है, ठीक है। आप दोनों में से जिसको प्रेफ़रेंस देते हो वो सुपीरियर हो जाएगी, और जिसको प्रेफ़रेंस नहीं देते वो इन्फीरियर हो जाएगी। लाइक आपको कॉफ़ी पसंद है तो वो आपके लिए सुपीरियर है, और जो टी है वो आपके लिए इन्फीरियर है, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे भी हमारा लॉ फुलफ़िल नहीं होता। नेक्स्ट पे हमारे पास है इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस मीन्स एक पर्सन आया शॉप पे, उसने चीज़ पूछी है कितने की है भाई, उसने कहा 50 रुपए की, उसने 50 रुपए दे दिए हैं और आ गया, ठीक है। उसे मार्केट की प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो इतना इग्नोर है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे पर्सन को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, इग्नोरेंस में ले लिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो पर्सन इग्नोरेंस में आ जाते हैं और इन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट पे हमारे पास है फेस्टिवल। देखिए, कोई भी त्योहार होता है तो आप कोई भी चीज़ जितनी मर्ज़ी महंगी हो आप उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि आपने फेस्टिवल पे एंजॉय करना होता है। आप जितनी भी कीमत हो, जितनी भी डिमांड उन्होंने की हो, प्राइसेस की हाई की हो, तो आपकी डिमांड भी हाई ही रहती है, आपने वो लेनी होती है। तो इस पे भी हमारा रूल लाइव नहीं करता, इसमें हमारा रूल बिल्कुल फुलफिल नहीं होता हमारी लिमिटेशंस पे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही। आई होप आपको ये वीडियो की टॉपिक की समझ लग गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।